संभल में हिंसा होती है और संभल में हिंसा कौन करवाता है? कौन उत्तर प्रदेश की शांति भंग करना चाहता है और उसका चुनाव से क्या मतलब है? और आखिर संभल के गुनाहगार कौन हैं? और हिंसा कराने वाले लोग कौन से हैं जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? और आखिर योगी बाबा का बुलडोजर संभल में चलेगा कि नहीं? पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात संभल में जो हिंसा हुई है, संभल में जो उपद्रव हुआ है और संभल में जिस तरीके से अगर आप देखें तो पुलिस वालों पर पत्थर चले हैं, आम आदमी पे पत्थर चले हैं और ये पूरी की पूरी लड़ाई तुर्क वर्सेस पठान हो गई है। यानी कि जिन जिन हरे टिड्डों को आप कहते हैं वो हरे टिड्डे भी दो अलग अलग जाति में बटे हैं और जाति है उनमें, और वो बात अलग है कि उन जातियों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बटना क्या कुछ कहता है। और जो संभल में हिंसा हुई, जातिगत उन्माद हुआ, जातिगत उनकी जाति में, उसके पीछे का कारण क्या है और आखिर कौन से लोगों ने ये पूरा उपद्रव किया, या फिर संभल की हिंसा को लेकर योगी का फरमान, योगी क्या कुछ करने जा रहे हैं और इसके पीछे कौन से लोग हैं और ये पूरी हिंसा क्यों हुई, विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, आपको पता है कुर्की में किस तरीके से चुनाव हुआ और उस चुनाव में जहां 68% मुस्लिम होने के बावजूद भी एक हिंदू नेता जीता और वो भी बीजेपी का नेता जीता। मुसलमानों ने सीधे तौर पर, वहां के जो पसमानदा मुसलमान थे, उन्होंने कैसे तुर्क, लगातार तुर्क वहां के विधायक बनते थे और लगातार आप समझिए कि तुर्क ही वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे संभल से। वहां पर कैसे तुर्कों को उनकी अक्ल ठीक करने के लिए पठानों ने और पसमानदा की अलग अलग जातियों ने सीधे तौर पर एक ठाकुर कैंडिडेट को जिताया जो हिंदू समाज से आता है और जो बीजेपी का नेता है, वो जीतता है। और जीतने के बाद ये खबर तो सबको पता थी कि वो जीत रहा है और वो तकरीबन 1,40,000 वोटों से अधिक से जीतता है। और जीत के तुरंत बाद आप देखते हैं कि लोअर कोर्ट का एक डिसीजन होता है। लोअर कोर्ट सीधे तौर पर ये बता रहा है और उसके डिसीजन में एक उनसे अपील की जाती है कि संभल में जो ईदगाह मस्जिद है जो बड़ी मस्जिद है, उसका सर्वे किया जाए। लोग पहुंचते हैं या फिर सरकारी महकमा पहुंचता है, सर्वे करता है। पहले सर्वे में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां ये खबर आ रही है कि साहब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया, यानी कि तुर्क हार गया है, तो ये तुर्क तुर्क जो है वो पठानों से और पसमानदाओं से बदला लेने के लिए ये खबर फैलाते हैं, ये सूचना देते हैं कि किस तरीके से संभल में जो सर्वे कमेटी आई है मस्जिद के सर्वे के लिए, वो वजू खाने को खाली कर रही है, वो वहां पर तोड़फोड़ कर रही है, वो वहां पर खुदाई कर रही है। और ये खबर पहुंचती है, दंगा होता है, तुर्क बड़े पैमाने पर पत्थर, और समझिए कि अ, तकरीबन 2.5 टन पत्थर वहां सड़क पर है, ईंट रोड़े सड़क पर है। तो ये सारा ईंट रोड़ा एक दिन में या 2 घंटे के अंदर कैसे आ जाता है? आप समझिए, ये अफवाह फैलाई जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, हरे टिड्डों को, और हरे टिड्डे आकर वहां पर पत्थरबाजी करते हैं, एक दूसरे पे पत्थरबाजी करते हैं। और एक दूसरे पे पत्थरबाजी केवल एक समुदाय नहीं, 3 से 4 अलग अलग ग्रुप हैं हरे टिड्डों के, जो आपस में पत्थरबाजी करते हैं। और पत्थरबाजी में जो तुर्क हैं वो उसका फायदा उठाते हैं, और जो 4 लोग मरे हैं वो सारे पठान। बड़ा सवाल है कि पठानों को ही कैसे गोली लगी, तुर्कों को गोली नहीं लगी, और पुलिस की फायरिंग नहीं है, पुलिस ने सीधे तौर पर इस पे फायरिंग नहीं की है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो बताती है कि साहब ये क्लोजली पॉइंट ब्लैक से गोली मारी गई है, यानी कि 4 नौजवानों को मार दिया जाता है और कहा जा रहा है तुर्कों के द्वारा मारा गया, पठानों की ये हत्या है, यानी कि इस हार का बदला लिया जा रहा है। दूसरा, लेकिन इसमें किस तरीके से सपा सप्रीमो कूदते हैं, तमाम सोशल मीडिया कूदता है, ऑल
आईज ऑन इस्लाम या ऑल आईज ऑन मुस्लिम वाला एक तरीके से नैरेटिव निकालने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से इस पूरे के पूरे नैरेटिव को एक अलग रुख देने की कोशिश की जाती है और आपने देखा आखिर कैसे ये सारी चीजें बन रही हैं। बहरहाल, आप ये समझिए कि इसमें फिर पुलिस प्रशासन आता है। पुलिस प्रशासन एसपी कृष्ण जो बिश्नोई हैं, वो सीधे तौर पर युवाओं से कहते हैं कि किसी नेता के बहकावे में आकर अपना भविष्य बर्बाद मत करो, घर चले जाओ। यानी कि पुलिस इस पूरे दंगे को रोकने की कोशिश करती है। एक मानविक पक्ष पुलिस का इस पूरे दंगे में निकल कर आता है। खैर, उसके बाद पुलिस पे पत्थरबाजी होती है और बहुत मुश्किल से पुलिस सर्वे वाली टीम को वहां से निकालती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुनियोजित तरीके से दंगा प्लान किया जाता है, सुनियोजित तरीके से इस दंगे को रचा जाता है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी हार और खीस को मिटाने के लिए दंगा कराया जा रहा है। किस तरीके से सपा सुप्रीमो इस दंगे के मॉफ्टेड वीडियो का मतलब होता है एक ही अंश, वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। कैसे ये पूरा दंगा एक अलग रुख ले लेता, कैसे इस पूरे दंगे को देखा जाना चाहिए। पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। पुलिस यूएपीए के तहत लोगों को गिरफ्तार कर रही है, सीसीटीवी से निकाल रही है लोगों को, मोबाइल कैमरे में जो रिकॉर्डिंग है वो निकाल रही है और सीधे तरीके से जो ड्रोन उड़ाए थे पुलिस ने, उसमें से भी बहुत सारी फुटेज पुलिस के पास आ रही है। यानी कि बाबा का बुलडोजर अब संभल में भी चलेगा। और जिन जो लोग इस मुगालते में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है, वो शायद मुझे लगता है खबर को या चीजों को समझ नहीं पाए। बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा, बल्कि बुलडोजर और बेहतर तरीके से चलने वाला है, बाबा का बुलडोजर संभल में। तो यूएपीए लगेगा, संभल में बुलडोजर चलेगा और ऐसे देश विरोधी और दंगा युक्त लोग 2 फुट जमीन के नीचे ही नजर आएंगे। बहरहाल, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट सहयोग जरूर दीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे राष्ट्र की एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।